तो हम माइक हैंड ओवर करना चाहेंगे अपने मेंटर सुनील पाल सर को। थैंक यू। गर्मी बहुत हो रही है ना? कितने लोगों को गर्मी लग रही है? तो कुछ लोगों को लग रही है, बाकी लोगों को गर्मी नहीं लग रही है। जोश ज्यादा है तो है क्या ना कि जब अंदर ज्यादा गर्मी हो तो फिर बाहर वाली गर्मी पता नहीं चलती है ना? तो यहाँ इतने गर्मी अंदर है ना, इतना जोश अंदर भरा हुआ है कि बाहर वाली गर्मी पता, मतलब जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे एक जगह डॉक्टर साहब के वहां पर रुके तो लोग देख रहे थे, अब इतनी गर्मी में कैसे पागल लोग हैं, कोट वोट पहन के चले आ रहे हैं। तो काफिला आया ना हम लोगों का 10-12 गाड़ियों का, तो लोग देख रहे थे कि इतनी गर्मी में ये लोग कोट वोट पहन के, और मैं आपको सच बताऊं जो इतिहास रचते हैं वो पागल ही रचते हैं, समझदार तो नौकरी करते हैं। ठीक है, नौकरी, ये लोग भी नौकरी वाले हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि अच्छा जी नौकरी वाले बहुत सारे होंगे कि बाहर मिलो बेटा, बताते हैं तुम्हें भी। तो मैं भी नौकरी वाला ही था जब तक मैं समझदार था, जिस दिन मैं पागल हो गया उस दिन वेस्टीज में आ गया। और अभी जो लोग स्टेज पर आए थे उन्होंने बताया कि 19 रुपए मेरी इनकम थी, किसी ने 25 रुपए बताई, 23 रुपए बताई, 82 रुपए बताई, 80 रुपए बताई, है ना? तो लोग सोच रहे होंगे ये बहकाने के लिए, मतलब जो नए कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? अरे बहुत सारे लोग हैं, मैं नए लोगों के लिए चाहूंगा जोरदार तालियां। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। मुझे भी किसी ने एक बार बुलाया था और वहां पर टाई वाई पहन के कुछ लोग बैठे हुए थे और बड़ी तालियां वालियां बज रही थी और मैं मजाक बना रहा था उन लोगों का। वो आए थे स्टेज पे और अपनी सारी कहानियां बताई इसी तरीके से कि पहले मैं गरीब था और उसके बाद फिर इसी तरीके से हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने इतना रुपया कमाया, इतनी गाड़ियां ली। तो मुझे लगा ये झूठ बोल रहे हैं, है ना, कि ऐसा कहीं होता नहीं है। बट आप यकीन मानिए, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की अगर आप कहानी पढ़ेंगे, कोई भी हो, वो इस देश का भी ना हो बाहर का हो, अगर आप उसकी कहानी, अच्छा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कितने लोग जानते हैं? अच्छा बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ एक लोग हैं जो नहीं जानते हैं। जब वो छोटे थे तो क्या करते थे? अखबार बेचते थे। अखबार बेचते थे, चाय की दुकान पे काम भी वो करते थे। एक मूवी भी आई थी माय नेम इज कलाम करके, आप लोगों ने देखी हो। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। अंबानी, धीरू भाई अंबानी, कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। क्या करते थे? मैं कम सुन पाता हूँ थोड़ा। पेट्रोल पंप पे काम करते थे। अच्छा, बट अब भारत के सबसे बड़े आदमी उनके बेटे हैं। ऐसा है, आप सोचिए, जो बंदा कच्चे तेल के ड्रम उठाने का काम करता था, मजदूरी का काम करता था, निरमा वॉशिंग पाउडर, कितने लोगों ने नाम सुना है? उनकी स्टोरी मुझे नहीं मालूम, आप लोगों ने सुनी है नहीं सुनी है? आजकल गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च मार लीजिएगा। ये साइकिल पे वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचा करते थे। इनकी बेटी का नाम निरुपमा था, तो निरुपमा थोड़ा सा टफ नाम है, गांव वाले नहीं ले पाएंगे तो इन्होंने शॉर्ट में रख दिया निरमा। और आज आप देख सकते हैं निरमा की कहानी, आप लोग आज जाकर जरूर देखिएगा यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। तो जितने भी लोग हैं वो बहुत नीचे से, जो सफल लोग हैं वो बहुत नीचे से उठे हैं, बहुत नीचे से। मैं बीरबल जी की कहानियां देखता हूं, ये कहते हैं सर जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, बट एक बात है, वो है विश्वास। अगर आपने विश्वास कर लिया कि हाँ ये लोग जो बता रहे हैं कि 19 रुपया पहला चेक आया, 23 रुपया पहला चेक आया, इतना आया, अगर इस पे आपने विश्वास कर लिया तो यकीन मानिए अगले व्यक्ति आप होंगे जो इस स्टेज पे खड़े होंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा भी पहला जो इनकम थी वो 62 रुपए थी और वो 100 रुपए से नीचे होता तो ट्रांसफर नहीं होता। 62 रुपए मेरी पहली इनकम थी। तो पहली परचेज पे जो भी इनकम आएगी वही तो आएगी। तो 62 रुपए थी और जो हाईएस्ट इनकम रही लॉकडाउन में, बड़ी बात यह है कि
क्योंकि लॉकडाउन में जब लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे थे, नौकरियां जा रही थी, हम लोगों का हाईएस्ट इनकम बन रही थी। 3,53,000 के आसपास की इनकम उस लॉकडाउन पीरियड में। तो बस केवल विश्वास करिए अपने ऊपर, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ऊपर। अगर आपको पता है कि आप लाख रुपए कमा सकते हैं तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको लाख रुपए कमाने से नहीं रोक सकती। और अगर आपको ये लगता है कि लाख रुपए और मैं, अगर आपको हंसी आती है इस चीज पे कि मैं और लाख रुपए कभी नहीं कमा सकता, मैं तो कभी गांव से निकला ही नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। मैंने क्या कहा, पढ़े लिखे लोग इतिहास। अब पढ़े लिखे का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं नहीं कमा सकता। पढ़े लिखे का मतलब पढ़ाई रख दो साइड में, समझदारी साइड में। जैसे अभी सर बता रहे थे कि दिमाग अपना नहीं लगाना है, जो अपलाइन ने कह दिया है उसको मान लेना है। और एक सबसे बड़ी चीज जो इसमें मिलती है, आप लोग जितने लोग भी बैठे हैं जो भी वेस्टीज में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर रहे होंगे या नौकरी कर रहे होंगे, है ना। ये जो मालाएं और इतनी तालियां मिलती हैं, अगर महीने में 10 जगह मीटिंग है, 10 जगह ट्रेनिंग है, तो ये 10 जगह यही सम्मान, यही ट्रेनिंग और यही मीटिंग मिलेगी, यही सम्मान मिलेगा। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, कितनी बार मालाएं मिलती हैं। आदमी जो नौकरी कर रहा है उसके जीवन में केवल 3 बार माला पड़ती है। पहली बार कब पड़ती है? शादी में, देखो उनको मालूम है। दूसरी बार रिटायरमेंट पे, है ना। और तीसरी बार आखिरी टाइम, लास्ट टाइम, है ना। तो केवल 3 बार। और यहां महीने में कितनी बार? जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सम्मान। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए काम करिए जम के। देखिए यहाँ ये काम मेरे लायक नहीं है। मैं पहले ब्रांच मैनेजर था इंश्योरेंस कंपनी में, 8 साल मैंने नौकरी करी है। ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं तेल साबुन बेचने का काम करूंगा, मैं घर घर जाऊंगा। इस सोच को बिल्कुल बाहर निकालना है, क्योंकि बहुत कई डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए सरकारी लोग यहाँ पर आपके सामने आए, इनको क्या जरूरत है? 60-65 हजार रुपए आ तो रहा है, बुरा थोड़ी होता है 60-65 हजार रुपए। बुरा होता है क्या? बहुत अच्छा होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको 60-65 हजार अच्छा है, जिनको कम लगता है वो हाथ पैर मारते हैं, वो तड़पते हैं कि मैं इससे बाहर कैसे करके आऊंगा, है ना। और जब वो हाथ पैर मारते हैं, तड़पते हैं, तो बाहर भी आते हैं और 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, है ना। तो वो तड़पन अपने अंदर डेवलप करिए और देखिए आप जिंदगी में कैसे करके आगे बढ़ते